डिटेल सॉल्यूशन। मेरा नाम है लोकेश जोशी। आज का हमारा टॉपिक है केसीएल एंड केवीएल। इस वीडियो हम केसीएल के बारे में कंप्लीट डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि केसीएल क्या होता है और इसके कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो सबसे पहले केसीएल किसे कहते हैं। केसीएल का फुल फॉर्म होता है किरचॉफ्स करंट लॉ। तो इसकी डेफिनेशन होती है एट एनी नोड द एल्जेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो इसमें देख लेते हैं इसकी मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग हुआ यदि ये कोई नोड हो गया जो पॉइंट है जहाँ पर हमारे 3 से ज़्यादा तार हैं, एक्टिव या पैसिव एलिमेंट मिले हुए हैं, इसका इनकमिंग करंट हमारा आउटगोइंग करंट के बराबर होगा। यहाँ पर इनकमिंग देख लेते हैं I1, I4 एंड I3, ये इनकमिंग हो गए। I1, I4, I3 ये किसके बराबर होगा, जो हमारा बाहर जा रहा है यानी I2। तो ये हो गया I2 के बराबर। हम देख लेते हैं नोड किसे कहते हैं। नोड वेयर 2 और मोर देन 2 पैसिव एलिमेंट join टुगेदर एंड करंट डिवीजन टेक्स प्लेस, इट इज कॉल्ड नोड। इसे हम नोड कहते हैं। इससे आगे देखते हैं हमें किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उसमें कितनी भी हमारी केसीएल इक्वेशन बनेंगी। तो नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशंस इक्वल टू n-1। यहाँ पर n क्या है, नोड। अब हम इसके बारे में सबसे पहले इसका बेसिक देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे ये कोई नोड से एक तार आ रही है जिसका रेजिस्टेंस R है, इसमें ऊपर से करंट आ रहा है और 2 लूप बन रहे हैं हमारे I1 एंड I2। यदि इन दोनों लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के बराबर है तो हमारा I हो जाएगा I इक्वल टू I1 प्लस के I2। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यदि हमारे इनकमिंग करंट और तथा एक लूप की डायरेक्शन उस करंट की दिशा में है और दूसरे की उसके अपोजिट है, यानी I के समक्ष I1 है और I2 इसके अपोजिट है, तो इसका हमारा करंट हो जाएगा I इक्वल टू में I1 माइनस के I2, यानी रेजिस्टेंस के थ्रू ये करंट बहेगा I इक्वल टू I1 माइनस के I2। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यदि हमारे इनकमिंग करंट के दोनों लूप में करंट अपोजिट हो, यानी I इधर से ऊपर से आ रहा है और I1 नीचे से और I2 नीचे से, इनका लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन अलग अलग है, तो हमारा रेजिस्टेंस के थ्रू करंट होगा I इक्वल टू में माइनस के I1 माइनस के I2। हम आगे देखते हैं यदि हमारा लूप यानी रेजिस्टेंस किसी भी वायर के अंदर से करंट नीचे से जा रहा है और ऊपर से, और एक का लूप की डायरेक्शन ऊपर से नीचे है, दूसरे की नीचे से ऊपर है, यानी इसके पैरेलल में है, तो वो हो जाएगा I इक्वल टू I2 माइनस के I1। ये I2 प्लस का इसलिए है क्योंकि इसकी डायरेक्शन और I की डायरेक्शन एक ही है, और I1 माइनस का इसलिए है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, यानी हमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट चलेगा तो वो माइनस हो जाएगा। हम देख लेते हैं नोड I, ये रेजिस्टेंस हो गया R1, 2 रेजिस्टेंस है, इनके बीच में ये पॉइंट है, ये कभी भी नोड नहीं रहेगा। नोड के लिए हमारी डेफिनेशन क्या थी, वेयर 2 और मोर देन 2 पैसिव एलिमेंट जॉइन टुगेदर एंड करंट डिवीजन टेक्स प्लेस, इट इज कॉल्ड नोड। इसलिए अब नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखते हैं नोड का। I यहाँ से करंट आया R1, R2 2 रेजिस्टेंस हो गए, एक रेजिस्टेंस और हो गया हमारा कोई भी। यहाँ पर करंट डिवीजन बन रहा है, यानी एक ये I करंट यहाँ भी बट गया इस रो में, दूसरा इसमें बट गया, तो यहाँ पर करंट डिवीजन हो रहा है, तो इसलिए ये नोड हो गया। हम देखते हैं V1 R और V2। यदि V1 ज़्यादा है V2 से, ये V1 और V2 क्या है, वोल्टेज सोर्स, तो करंट डिवीजन टू V1 टू V2 इक्वल टू I हो जाएगा V1 माइनस के V2 अपॉन में R एम्पियर, यानी ये एंड इसका पॉजिटिव है V2 का, तो इसका अपोजिट साइन आएगा, माइनस का लग जाएगा इसमें। अगर ये माइनस का सिंबल होता यहाँ पर तो ये प्लस का हो जाता, तो हो जाता I इक्वल टू V1 प्लस के V2 अपॉन में R। हम देख लेते हैं अब हम इसका एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक देख लेते हैं जिसमें हमारे एक्टिव एलिमेंट दे रखे हैं, पैसिव एलिमेंट R1 यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर V1 वोल्टेज सोर्स है जिसका प्लस माइनस, R2 दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, इसमें करंट डिवीजन हो रहा है I2 का, R3 तीसरा रेजिस्टेंस, इसमें करंट डिवीजन हो रहा है I3 का। इसी प्रकार हमारा R4 रेजिस्टेंस 4 हो गया, उसमें से करंट जा रहा है I4, और R5 रेजिस्टेंस इसमें से जा रहा है I5। यहाँ पर ये वोल्टेज सोर्स V2, इसका माइनस ऊपर और प्लस नीचे, इसका इसी प्रकार ये V3 एंड V4। अब इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले कितने नोड हो गए। ये हमारा नीचे वाला हो गया, इसके किसी भी एक बिंदु को यानी शॉर्ट हो रहे हैं जहाँ पर 3 सभी मिल रहे हैं, वो हमारा हो गया 0 वोल्ट यानी रेफरेंस नोड। और हमारे
नोड कितने बनेंगे 1 2 1 2 3 नंबर ऑफ नोड 3। तो नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन कितनी होंगी 3 माइनस के 1 बराबर में 2। हमारी 2 केसीएल इक्वेशन हो गई। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स मानेंगे नोड पर, नोड 1 एंड नोड 2 पर। तो लेट एट नोड 1 वोल्टेज इजकल टू VA, एट नोड 2 वोल्टेज इजकल टू VB। यदि वोल्टेज नहीं है तो ही मानेंगे। यदि वोल्टेज सोर्स हमें दिया होता V1 नोड 1 पर और नोड 2 पर तो हम नहीं मानते। जो करंट दिया है तथा जो निकालना है उसे छोड़कर जिस ब्रांच में करंट नहीं है उसमें मान लें। अब इसमें सबसे पहले हम नोड 1 पर केसीएल इक्वेशन लगाएंगे। तो नोड 1 पर हो गया हमारा I1, नोड 1 पर हमारा I1 किस में ब्रांच डिवाइड हो रहा है I2 और I3 में। उसी प्रकार I3 डिवाइड हो रहा है I4 और I5 में। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम I1 इजकल टू I2 प्लस के I3 एट नोड 2, I3 इजकल टू I4 प्लस के I5। तो हम इस इक्वेशन इनको सॉल्व करेंगे। फ्रॉम नोड 1 I1 इजकल टू I2 प्लस के I3, ये हमने इक्वेशन लिख ली। तो I1 किसके बराबर होगा, I1 का हमने पहले ही वोल्टेज बताया था V1, यहाँ पर पॉजिटिव एंड है V1 I1 ये है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव एंड है, इसलिए V1 माइनस के VA ओवर में R1, V1 माइनस का VA ओवर में R1, ये हो गया हमारा I1। उसी प्रकार I2 हमारा क्या है, I2 हो गया हमारे यहाँ पर नेगेटिव एंड है तो इसका अपोजिट सिंबल आएगा VA प्लस के I2 अपॉन में R2, VA अपॉन में I2, VA प्लस के V2 अपॉन में R2। उसी प्रकार VA माइनस के VB अपॉन में R3, ये हमारे इक्वेशन बन गई। अब हम इसे सॉल्व करेंगे और इनकी वैल्यू निकालेंगे। और इसी प्रकार नोड 2 में हम इनकी वैल्यू निकालेंगे I3 इजकल टू I4 प्लस के I5। तो I3 की हो जाएगा VA माइनस के VB अपॉन में R3 इजकल टू I4 की वैल्यू VB माइनस के V4 अपॉन में R4 और प्लस के I5 हो जाएगा VB माइनस के V3 अपॉन में R5। ये V बाई R क्यों कर रहे हैं, क्योंकि I होता है हमारा V बाई R ओम्स लॉ के अनुसार। तो सिंबल पॉजिटिव या नेगेटिव, यदि इसमें KCL एंड KVL में सिंबल ही इम्पोर्टेंट होता है कि हमें कौन सा सिंबल कहाँ पे लगाना है। तो ये हो गया VB पॉजिटिव है इस साइड से और R4 हमारा रेजिस्टेंस है और दूसरी साइड भी पॉजिटिव है। तो इसमें हमारे जब इक्वेशन बनाएंगे करंट निकालेंगे तो ये सिंबल इसका अपोजिट आएगा। जैसे VB माइनस के V4, क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स V4 है अपॉन में R4 जो हमारा रेजिस्टेंस है। जो सिंबल जो एंड पर हो उसका विपरीत लेना है। यदि यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर प्लस आ जाता, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ गया। अब हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है, इसमें 50 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है जिसमें 2 ओम रेजिस्टेंस I2 2 ओम, यह डिवीजन हो रहा है 4 ओम I4 2 ओम। ये हमारे 3 वोल्टेज सोर्स एक्स्ट्रा लगे हुए हैं 20 वोल्ट 10 वोल्ट और 20 वोल्ट। यहाँ पर हमने नोड मान लिए, एक नोड ये रहा, दूसरा नोड ये है, तीसरा नोड ये हो गया। ये कौन सा हो गया 0 वोल्ट यानी रेफरेंस नोड। अब हमें इसमें क्वेश्चन में करंट निकालना है I, यानी 4 ओम के रेजिस्टेंस के वैल्यू कितना करंट जा रहा है वो ज्ञात करना है। तो नंबर ऑफ KCL इक्वेशंस इजकल टू 3 माइनस के 1 बराबर 2 हो गई, क्योंकि हमारे नोड कितने हैं 3, तो 3 में से 1 जाएंगे तो 2। अब अप्लाइंग KCL एट नोड 1, I1 इजकल टू I2 प्लस के I हो जाएगा, क्योंकि I1 हमारा डिवाइड हो रहा है I2 और I में। उसी प्रकार I डिवाइड हो रहा है हमारा I3 और I4 में। तो यहाँ से इन्हें सॉल्व करेंगे तो I1 की वैल्यू हो जाएगी 50 माइनस के VA अपॉन में 2 बराबर I2 की वैल्यू हो जाएगी VA माइनस के 20 अपॉन में 2 प्लस के I की वैल्यू है VA माइनस के VB अपॉन में 4, जो कि हमें फाइंड करनी है। ये भी दे रखा I इजकल टू VA माइनस के VB अपॉन में R। हम इसे सॉल्व करेंगे 50 माइनस के VA अपॉन में 2 इजकल टू 2VA माइनस के 40 प्लस के VA। यहाँ से इनका एलसीएम लिया तो ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2VA माइनस के 40 प्लस के VA माइनस के VB। ये 2 से 4 कट गया 2 बार, इसके 2 की मल्टीप्लाई उधर साइड हो जाएगी। तो 100 माइनस के 2VA इजकल टू 3VA माइनस के 40 माइनस के VB। अब यहाँ से 3VA माइनस के VB प्लस के 2VA बराबर 140 हो जाएगा। यहाँ से 5VA माइनस के VB बराबर 140। ये इक्वेशन नंबर हमने 1 मान ली।
उसी प्रकार एट नोड 2 i इक्वल टू i3 प्लस के i4। अब i की वैल्यू हमने पहले निकाली है। अब va माइनस के vb अपॉन में 4 इक्वल टू i3 vb प्लस के 10 अपॉन में 4 हो जाएगा, और i4 vb माइनस के 20 अपॉन में 2। तो ये हो गया va माइनस के vb अपॉन में 4 इक्वल टू vb प्लस, ऐसे एलसीएम ले लिया, vb प्लस के 10, यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी उसमें ऊपर वाले में। ये हो गया 2vb माइनस के 40। तो ये हो गया va माइनस के vb इक्वल टू 3vb माइनस के 30। यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया va माइनस के 4vb माइनस के 30, va इक्वल टू माइनस के 30। ये हो गया हमारे इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे। इन्हें बराबर करने के लिए एक या तो va को बराबर करेंगे या फिर vb को। जैसे हमने va को बराबर कर लिया, 5va माइनस के 2vb इक्वल टू माइनस के 150, और दूसरी इक्वेशन हमारी 5va माइनस के vb इक्वल टू 140। ये साइन चेंज होंगे, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया। इन्हें जोड़ेंगे तो माइनस के 20 माइनस के 1 इक्वल टू माइनस के 19, माइनस के 20 प्लस के 1 इक्वल टू माइनस के 19 vb, और ये प्लस हो जाएंगे माइनस के 290। अब ये हो गया vb इक्वल टू दूसरी साइड जाएंगे तो 290 बटे में 19, माइनस से माइनस कट गया, 19 से आ गया 15.26 वोल्ट। अब ये हो गया 5va इक्वल टू, हम इस वैल्यू को vb को किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, तो 5va इक्वल टू 140 प्लस के vb, ये हमारी इक्वेशन थी, इसमें इसको रखेंगे। 5va इक्वल टू 140 प्लस के 15.26, ये हो गया va इक्वल टू में 155.26 अपॉन में 5, ये हो गया हमारा 31.05 वोल्ट। अब हमें आई की वैल्यू निकालनी है। आई की वैल्यू va माइनस के vb अपॉन में 4, तो 31.05 माइनस के 15.26 बटे में 4, ये हो गया 3.94 एम्पियर। ये हमारा आंसर हो गया। हमारी आई की वैल्यू 3.94 एम्पियर हो गई। अब हम देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स, जैसे when two node points connected with short path it works as single node। यानी ये कोई हमारे सर्किट डायग्राम है, R1 R2 I2 R3 R3, यहाँ पर ये दोनों ब्रांच एक ही से निकली हुई हैं, तो इसलिए हम इसको एक ही नोड मानेंगे, ना कि यहाँ पर एक नोड मान लिया, यहाँ पर 2 नोड, यह एक ही नोड हो गया। इसमें कहा गया है when two node point connected with short path, ये शॉर्ट पाथ हो गया इनका, it works as single node। यदि यहाँ पर बीच में रेजिस्टेंस होता तो ये अलग नोड बन जाता। अब इसमें इसकी इक्वेशन बनेगी I1 इक्वल टू I2 प्लस के I3 प्लस के I4, क्योंकि इनकमिंग करंट एक ही है, यहाँ से आउटगोइंग जा रहे हैं सभी की। तो ये हो गया V1 माइनस का VA ओवर R1, V1 यहाँ पर पॉजिटिव है, और यहाँ पर VA का भी पॉजिटिव साइन है, इसलिए V1 माइनस के VA आया अपॉन में R1, और ये I2 क्या हो गया VA अपॉन में R2 V/R प्लस के I3 क्या हो गया VA अपॉन में R3 प्लस में I4 क्या हो गया VA यहाँ पर माइनस का है, इसलिए इसका अपोजिट आएगा VA प्लस के V2 अपॉन में R4। हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर ये सर्किट डायग्राम दे रखा है, इसमें 2 एम्पियर का हमें करंट सोर्स दिखा रखा है और एक 25 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स। तो VA यहाँ से ब्रांच जा रही है 2 ओम और 10 वोल्ट, ये प्लस ये माइनस। उसी प्रकार ये दूसरी ब्रांच है प्लस माइनस 5 वोल्ट, और यहाँ पर तीसरी ब्रांच प्लस 50 ओम। यहाँ पर आई फाइंड करना, आई मीन्स करंट, इसके थ्रू 2 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू हमें करंट फाइंड करना है। तो इसमें हमें सॉल्यूशन करेंगे इसका। यदि करंट सोर्स तथा वोल्टेज सोर्स सीरीज में हो तो वोल्टेज सोर्स शॉर्ट पाथ का काम करता है, यानी यहाँ पर ये दोनों सीरीज में है तो ये शॉर्ट हो जाएगा वोल्टेज सोर्स, और हमारा करंट सोर्स हमारा आगे हमें आउटपुट पर मिलेगा। वैसे 2 एम्पियर दे रखा है हमारा ये करंट सोर्स, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स है, ये दोनों सीरीज में है तो हमें आउटपुट 2 एम्पियर ही मिलेगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 2 एम्पियर हमारा 2 एम्पियर करंट था, 2 बराबर I प्लस के I1 प्लस के I2। तो हो गया I की वैल्यू VA माइनस के 10 बटे में 2 हो जाएगी, I1 की वैल्यू VA माइनस के 5 बटे में 2 प्लस के I2 की वैल्यू VA माइनस के 50 बटे में 2 हो जाएगी। तो इसे हम एलसीएम लेंगे, ये 2 एलसीएम आ गया, 2 दूसरी तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4 यहाँ पर आ गया। ये सेम है, 2 सबके नीचे 2 हैं तो इसलिए ऊपर वाला सेम आ जाएगा। VA माइनस के 10 प्लस के VA माइनस के 5 प्लस के VA माइनस के 50। इसे सॉल्व करेंगे। 4 इक्वल टू 3VA माइनस के 65, 3VA इक्वल टू हो जाएगा 69।
आगे VA बराबर में 23। अब हमें I फाइंड करना है। I की वैल्यू क्या थी, VA माइनस के 10/2 यानी 23 माइनस के 10/2। ये हो गया 13/2 या इसका उत्तर हो गया हमारा 6.5 एम्पियर। हम एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। यदि वोल्टेज सोर्स तथा करंट सोर्स दोनों पैरेलल में हो तो वोल्टेज सोर्स आउटपुट होगा। वहाँ पर सीरीज में थे इसलिए करंट सोर्स आउटपुट हुआ, यहाँ पर पैरेलल में है इसलिए वोल्टेज सोर्स आउटपुट होगा। अब इसका एक्स्ट्रा फैक्ट है, किरचॉफ्स लॉ इज एप्लीकेबल टू। किरचॉफ्स लॉ दोनों सर्किट में AC और DC दोनों में काम करता है। डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है। करंट की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है। करंट ऑलवेज फॉलो लो रेजिस्टेंस पाथ। धन्यवाद। फॉर मोर वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डिटेल सॉल्यूशन। यदि आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, मैं इसकी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। धन्यवाद।